रामलाल दीनपुर नाम के गांव में रहता था। उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम राजवीर था। राजवीर कंजूस और दबंग टाइप का व्यक्ति था। उसके पास पैसा बहुत था मगर था वह कंजूस। पैसा हमेशा गांव वालों को उधार देता और मनचाहा ब्याज लेता। गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने राजवीर से उधार न लिया हो। मगर रामलाल उसके बिल्कुल उल्टा था। वह हमेशा दुखियों की मदद करता, साधु संतों की सेवा करता। एक दिन गाड़ी के ब्रेक फेल होने से रामलाल और उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जब रामलाल की बेटी रंजना को कोई देखने वाला नहीं था, तो गांव के जमींदार ने राजवीर से कहा, राजवीर, तेरे भाई रामलाल और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब उनकी बेटी को देखने वाला कोई नहीं है। तुम क्यों न रंजना को गोद ले लो। तुम्हारे घर में बच्ची पल जाएगी और तुम्हारी पत्नी को भी एक बेटी मिल जाएगी। राजवीर सोचता है, गांव की शर्म के कारण भाई की बेटी को अपने साथ रखना ही होगा। वह अपनी पत्नी से बात करता है। देखो, भाग्यवान जमींदार और गांव के लोगों की शर्म करनी पड़ रही है। रामलाल की बेटी को अपने साथ रखना होगा। पत्नी कहती है, आप समझ नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए बोझ बनकर रहेगी। पढ़ाई का खर्चा, फिर बड़ी होगी तो इसकी शादी का खर्चा कौन ये सब करेगा। तुम चिंता मत करो, अब भाई की जमीन भी हमारी हो जाएगी। और रही इसकी पढ़ाई की बात, तो इसको स्कूल कौन भेज रहा है। घर में रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। राजवीर की पत्नी रंजना से घर के सारे काम करवाती, घर की सफाई, खाना बनाना। अब रंजना धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन वह पानी भरने के लिए नदी में जाती है तो उसे वहां एक राजकुमार मिलता है। जिसकी नजर रंजना पर पड़ती है तो वह उसे देखता रह जाता है। रंजना भी उसे पसंद करती है। एक दिन राजकुमार रंजना से कहता है, मेरा नाम किशोर है, मैं साथ के राज्य का राजकुमार हूँ। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, आप कौन है। रंजना कहती है, मेरा नाम रंजना है, मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु एक हादसे में हो गई जिसके कारण मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी चाची मुझसे सारा काम करवाती है और खुद आराम करती है। अब दोनों रोज मिलने लगते हैं। एक दिन किशोर रंजना से कहता है, रंजना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। राजकुमार जी, मेरे चाचा चाची मुझे आपसे शादी नहीं करने देंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं अपने महल में चलकर तुमसे शादी करूंगा। अगले दिन दोनों एक घोड़े पर सवार होकर महल के ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें रात हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। राजकुमार कहता है, रंजना, हमें रात गुजारने के लिए यहाँ सराय में रुकना होगा। कल सुबह होते ही हम महल की ओर चल देंगे। एक सुशीला नाम की जादूगरनी उन्हें देख रही होती है। वह सोचती है, यह राजकुमार कितना सुंदर है, काश मैं इससे शादी कर सकती। मगर मुझे शादी करने से पहले इस लड़की को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जादूगरनी सराय में पहुंच जाती है और कहती है, जा तू चिड़िया बन जा। थोड़ी देर में रंजना चिड़िया बन जाती है। रंजना चिड़िया के रूप में जादूगरनी से पूछती है, मेरा कसूर क्या है जो तुमने मुझे चिड़िया बना दिया। जादूगरनी कहती है, तुमने उस राजकुमार से प्यार किया जो मुझे पसंद आया है और जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे चाहिए। अब तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। हाँ, अगर भविष्य में अगर राजकुमार तुम्हें दोबारा मिला और उसने तुमसे प्यार से बात की तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। जादूगरनी अपना रूप बदलकर रंजना का रूप बना लेती है। राजकुमार आता है और कहता है, रंजना, तुम अभी तक सोई नहीं, चलो सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। सुबह वो दोनों महल की ओर निकल जाते हैं। किशोर को क्या पता कि उसके साथ रंजना नहीं एक जादूगरनी है।
महल पहुंचकर राजकुमार रंजना का परिचय करवाता है और कहता है, माता जी, मैं रंजना से शादी करना चाहता हूँ। रंजना उनके पैर छूती है। कुछ दिनों में ही उन दोनों की शादी हो जाती है। समय गुजर रहा होता है। एक दिन राजकुमार रंजना से कहता है, तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? रंजना कुछ सोचकर कहती है, हाँ, मुझे याद है, हम पहली बार खेत वाले रास्ते पर मिले थे। मैं तुम्हारे घोड़े से डर गई थी। किशोर सोचता है, रंजना ऐसा क्यों कह रही है? हम पहली बार नदी में मिले थे जहाँ रंजना पानी भरने आई थी। जरूर कुछ गड़बड़ है। वह अगले दिन वह उसी सराय में पहुंच जाता है और बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तो वह देखता है एक चिड़िया उड़कर उसके पास आ जाती है। वह उससे प्यार से पूछता है, क्या बात है, तुम्हें भूख लग रही है क्या? उसके प्यार से पूछते ही वह रंजना का रूप ले लेती है। रंजना राजकुमार को सब बताती है। राजकुमार जी, जो रंजना आपके महल में है वो एक जादूगरनी है। जब हम यहाँ रुके थे आपके बाहर जाते ही वो अंदर आई थी, जिसने मुझे एक चिड़िया बना दिया और मेरा रूप रख कर आपके साथ चली गई। राजकुमार महल में जाते ही सारी बात अपने महाराज को बताता है। महाराज उस जादूगरनी को कारागार में डलवा देते हैं। फिर राजकुमार और रंजना आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। Thank you.